ਰਹਿਬਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਕੀ ਆਪ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਹਿਬਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਕੀ ਆਪ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਖਤ ਉਚੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੁਨਸਫ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਚੁਕੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਸੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। नाजरीन, आपका मेज़बान आफ्ताब भट्टी इस्लामाबाद न्यूज़ से हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इलेक्शन की, चूँकि इलेक्शन 10-12 दिन बाद इलेक्शन है और इलेक्शन में जो हो रहा है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले मैं शुरू करूँगा अपने डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे तो पीटीआई छाई हुई है, नून लीग नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेहदी हसन भट्टी है, जिसे हाफिज़ाबाद का भुट्टो भी कहा जाता है। ये वो ग्रुप है जो अरसा दराज से जिस भी पार्टी के साथ होते हैं वो पार्टी जीत जाती है, और बेसिकली तो वो मेहदी भट्टी जीतता है, पार्टी नहीं जीतती। तो इस वक्त मेहदी भट्टी ग्रुप जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा है और उनकी बेटी जो है वो एमएनए की कैंडिडेट है सायरा अफजल तारड़ के मुकाबले में। और मुझे तो उम्मीद यही है कि उनकी बेटी जीतेगी, क्योंकि अक्सर वही जीतते आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पिंडी भटियाँ जो है, पिंडी भटियाँ में चौधरी कमर जवेद एडवोकेट एमपीए के कैंडिडेट हैं, वो बहुत ही पॉपुलर कैंडिडेट हैं। इस वक्त उनके जो मुखालफीन हैं वो उनसे खौफज़दा हैं। वो इतने खौफज़दा हैं कि वो मेहदी भट्टी साहब के छोटे भाई हैं लियाकत अब्बास भट्टी, जो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुखे की मंडी में उन्होंने चौधरी कमर जवेद के पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया पे वहाँ पे ये बात फैलाई गई कि चौधरी कमर जवेद गुज्जर जो हैं वो किसी के हक़ में बैठ गए हैं, लेकिन चौधरी साहब का भी इस पे वर्जन आ गया। उन्होंने कहा कि मैं किसी लौंडे लपाड़े के हक़ में नहीं बैठा और ना मैं बैठूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं विन करूंगा। अब वो उन्होंने कहा कि इनके ज़हनों में, इनके दिमागों में मेरा खौफ आ गया है कि ये तो सीट जो है चौधरी कमर ले जाएगा। मियां इंतसार हुसैन भट्टी फैमिली जो है वो पिंडी भटियाँ पे राज करती रही है, उनके ही एमपीए आते रहे हैं, और कभी वो होते थे, कभी उनका बेटा होता है, कभी बेटी होती है, कभी बीवी होती है। तो ये इस तरह से चल रहा था। लेकिन चूँकि अब हाफिज़ाबाद की आवाम को एक ऐसा लीडर मिला है जो उनमें से है, जो मिडिल क्लास तबके में से है। चौधरी कमर जवेद गुज्जर बिल्कुल मिडिल क्लास तबके से है, कोई वो लैंडलॉर्ड नहीं है। उसने मेहनत करके यहाँ तक का सफ़र तय किया है और इंशाल्लाह वो अपनी ये सीट निकालेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नून लीग की, तो नून लीग जो ज़ुबान ज़द आम हुआ है जी कि अगला वज़ीर आज़म तो नवाज़ शरीफ है, अगला वज़ीर आज़म तो नवाज़ शरीफ है, क्योंकि अब वो हमारी बात हो गई है, हमने डील कर ली है। ये हमेशा डीलों से ही आए हैं, अपने वोट की ताकत से ये कभी भी नहीं आए। और नवाज़ शरीफ मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ग्राउंड रियलिटी जो है ना, वहाँ पे नून लीग को गालियाँ निकल रही हैं। नून लीग को कोई पसंद नहीं कर रहा, नवाज़ शरीफ को कोई पसंद नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि लोग कहते हैं ये जब मुश्किल वक्त आता है तो ये उड़ान भरता है और बाहर चला जाता है और 5-5, 7-7 साल बाहर रहता है, फिर आके हमारा ये लीडर बन बैठता है। ऐसे लीडर नहीं होते। लीडर वो होते हैं जो यहाँ रहते हैं। अब देखें, इमरान खान के बारे में हर बंदा कहता था कि इमरान खान नशई है, इसको 10 दिन जेल में रखें, 4 घंटे रखें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज मेरा ख्याल है कि उसको कोई 70-80 दिन हो गए हैं जो वो जेल में है, लेकिन वो मज़े में है। और उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए उसका निशान ख़त्म कर दिया गया, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हम वोट से बदला लेंगे, हम बताएंगे कि किसी का निशान ले लेने से भी वो हार नहीं जाता। इसके अलावा नून लीग का एक गाना गाया था, हमारे दोस्त हैं इधर पिंडी, रावलपिंडी में रहते हैं, अंजम शाहबाज उनका नाम है, वो सिंगर हैं, गुलकार हैं। तो उन्होंने गाना गाया नून लीग के लिए, और उस गाने के बाद
انہوں نے اس گانے کو اپنی ٹائم لائن پہ جو ہے پوسٹ کر دیا. اور میری انجم سے بات ہوئی تو انجم نے مجھے کہا کہ آفتاب بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لوگوں نے میری ماں بہن ایک کر دی, اتنی گالیاں دیں کمنٹس میں, اتنی گالیاں دیں کہ بالآخر میں نے پھر ایک میسج ریکارڈ کروایا کہ میں آرٹسٹ ہوں, میں گلوکار ہوں, میرا یہ کام ہے, میں نے تو گانا گانا ہوتا ہے, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, میرے پاس کوئی جو بھی آئے گا میں تو اس کو گانا بنا کے دوں گا. تو لوگوں کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ تعلیم یافتہ تو ہیں, پلیز تھوڑے سے تہذیب یافتہ بھی ہو جائیں, یہ گالیاں نہ دیں. تو بات یہ ہے کہ جو گانا گا رہا ہے اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے. تو ادھر دیکھیں وہ ملکو نے گانا گایا نقدہ کوکا, اور عمران خان کا تھوڑا سا اس نے ذکر کیا, وہ اتنا پاپولر ہوا, اتنا پاپولر ہوا کہ اب آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ انڈیا میں بھی, انڈیا کے جو گلوکار ہیں یا گانے ہیں وہ بھی اتنے نہیں دیکھے گئے جتنے یہ ملکو کا گانا جتنا دیکھا گیا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ جو لے کے آئے ہیں, جنہوں نے سارے اس کے کیس معاف کروائے ہیں, وہ اس کو وزیر اعظم بھی بنائیں گے, لیکن میں آپ کو آج ایک پریڈکشن کر دیتا ہوں, اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ہوگا, نون لیگ سے نہیں ہوگا. تو چودھری قمر جاوید تو جیتے گا, ہر حال میں جیتے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی آفتاب کو اجازت دیں, ملتے ہیں انشاءاللہ پھر.